हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टीचर और आज मैं आप सभी को ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने आया हूं। इस चैप्टर में हम ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। थैंक यू। हाय फ्रेंड। ऑडिट प्रोसेस क्या होता है? ऑडिट प्रोसेस का मतलब सेट ऑफ एक्शंस एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रूल्स और प्रोसीजर यूज़ होते हैं ऑडिटिंग के दौरान, उसे कहते हैं ऑडिट प्रोसेस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो रूल यूज़ करती है ऑडिट प्रोसेस के लिए, ऑडिट करने के लिए, उसे कहते हैं ऑडिट प्रोसेस। इनका एम क्या होता है? एफिशिएंसी इम्प्रूव करना और मैकेनिज़्म इम्प्रूव करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इनका एक और एम होता है अपॉर्चुनिटीज़ को डिटेक्ट करना ऑडिट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब ऑडिट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, वो ऑडिट प्रोसेस कहलाता है। अब ऑडिट प्रोसेस क्या होता है? ऑडिट प्रोसेस का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो कंपनी जो है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके बताना कि जो अकाउंट बना रखे हैं वो सही है कि नहीं है, ताकि इंटरनल कस्टमर्स और एक्सटर्नल कस्टमर्स जो चाहते हैं उनको मिले। अब इंटरनल कस्टमर्स क्या चाहते हैं? इंटरनल कस्टमर्स मीन शेयर होल्डर्स, वो चाहते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वो कंपनी सही है कि नहीं है, अब जिसका जो बैलेंस शीट है वो एक्यूरेट है। और एक्सटर्नल कस्टमर्स मीन्स जैसे लोन्स देने वाले जो होते हैं, बैंक जो कंपनी को लोन देते हैं, उनको भी ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी का ऑडिट मांगते हैं कि कंपनी का टर्नओवर और सेल्स कितना है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स पे कई सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, करीबन 7 पॉइंट्स के आसपास। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस। ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस क्या होता है? तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि कंपनी ऑडिट की मदद से अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाती है। कोई भी कंपनी जो है ऑडिट की मदद से अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाती है। नेक्स्ट है वेरीफाई दैट प्रोसेस चेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर कंपनी एसेट। और ये भी वेरीफाई कराते हैं जिसमें कंपनी जो है वो कम प्रोसेस चेन के थ्रू कंपनी के एसेट उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मीन्स इससे पता लगता है कि कंपनी का टर्नओवर कितना चल रहा है और एग्जैक्ट अमाउंट पता चलता है कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, जिससे कंपनी के एक्चुअल एसेट को कैलकुलेट करना भी एक ईजी प्रोसेस हो जाता है। ऑडिट के थ्रू हम बिलीव कर पाते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं कि नहीं है। नेक्स्ट है कंपनी का इन्फॉर्मेशन, जो डाटा हो वो सिक्योर और रिलायबल है कि नहीं है, मतलब वो उसमें कोई फ्रॉड या फिर कोई एरर नहीं है। ऑडिट की मदद से ये पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है एवेल्यूट प्रोसेस टू डिटरमाइन इफ़ दे आर रिलायबल। प्रोसेस को भी एवेल्यूट करना और ये पता लगाना कि वो रिलायबल है कि नहीं है। रिलायबल मतलब भरोसेमंद। कोई इन्वेस्टर है या शेयर होल्डर है वो उस पर भरोसा कर सकता है कंपनी के ऑडिट पे कि नहीं कर सकता। ये ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है, भरोसा दिलाना लोगों को, इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट है फेलियर्स को डिटेक्ट करना और नॉन कन्फर्मिटीज़ को, कंपनी के अंदर जो फेलियर्स, एरर्स, जो फ्रॉड हैं उनको डिटेक्ट करके बताना कंपनी के सामने, लोगों के सामने, सबके सामने कि ये एरर्स हैं और कंपनी ने इस चीज़ में फ्रॉड कर रखा है अगर किया हो तो। नेक्स्ट है इनकरेक्ट प्रोसीजर ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर कंपनी ने अकाउंटिंग करते वक्त कोई गलत प्रोसीजर यूज़ किया हो, गलत रूल यूज़ कर रखे हों, तो उसको भी ढूंढ करके डिटेक्ट करना कि यार इसने गलत रूल यूज़ करे हैं अकाउंटिंग करते वक्त, गलती से कई बार ऐसा हो जाता है, उसको भी चेक करना। और लास्ट वन है प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर अप्रोप्रिएट करेक्शन। रिकमेंडेशन देना अप्रोप्रिएट करेक्शंस के लिए। मतलब अगर कोई चीज़ को रिकमेंड करना है, सही करना है, कोई चीज़ गलत है तो वो भी ऑडिट के थ्रू कही जाती है। ऑडिट के थ्रू एक रिकमेंडेशन भी दिया जाता है कंपनी को कि वो अपने कंपनी में क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे उनका टर्नओवर बढ़े। तो ये ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट प्रोसेस का।
अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस के बारे में। मतलब ऑडिट प्रोसेस में कितनी स्टेजेस होती हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले बताया है, ऑडिट प्रोसेस एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है कंपनी के अंदर, और इसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला है प्लानिंग, दूसरा है फील्ड वर्क, तीसरा रिपोर्टिंग और चौथा फॉलो अप। तो जो पहला है प्लानिंग, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, नोटिफिकेशन लेटर और एंट्रेंस मीटिंग। ये 2 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। दूसरा फील्ड वर्क, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन रिपोर्टिंग के अंदर 3 पार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग के अंदर जो 3 पार्ट हैं उनका नाम होता है, पहला ड्राफ्ट रिपोर्ट, दूसरा एग्जिट मीटिंग और तीसरा फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, और लास्ट है फॉलो अप। फॉलो अप आप देख पा रहे होंगे, फॉलो अप भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ऑडिट के स्टेज के अंदर। तो ये 4 प्रोसेस हैं, अब इनके बारे में डिफाइन में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है ऑडिट प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑडिट क्लाइंट से मीटिंग करनी होती है और उनसे एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है कंपनी के बारे में, जिससे ऑडिट कर पाएँ। तो इसमें ऑडिट का इसमें क्या करना होता है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करना होता है। तो पहला इसका जो पार्ट है वो है नोटिफिकेशन लेटर। मैं बता देता हूँ, ऑडिट क्लाइंट्स को सबसे पहले बताया जाता है, राइटिंग में एक नोटिस भेजा जाता है कि आपसे हम मीटिंग सेट करेंगे और आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स देनी होगी। और ये लीगल वे में होता है, जो कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है जब ऑडिट कराना होता है। और कुछ ड्यू टू नेचर ऑफ सम ऑडिट वर्क लिटिल और नो एडवांस नोटिस में बी गिवन। कुछ कारण हो सकते हैं कि आपको नोटिस ना दिया गया हो, वरना ज़्यादातर केसेस में नोटिस दे दिया जाता है कंपनी के अंदर ऑडिट कराते वक्त। तो दूसरा पार्ट है एंट्रेंस मीटिंग। एंट्रेंस मीटिंग मतलब एक दिन को शेड्यूल कर देना, एक दिन को प्लान कर देना जिस दिन ऑडिट के क्लाइंट्स होते हैं उनसे मीटिंग करते हैं ऑडिटर, और पता लगाते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, उनसे एक पर्सनल रिव्यू लेते हैं कंपनी के बारे में। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑडिट एंड अमाउंट ऑफ ऑडिट वर्क प्लान, एंट्रेंस मीटिंग में भी शेड्यूल्ड। एंट्रेंस मीटिंग शेड्यूल होती है किस टाइप का ऑडिट है और कितना ज़्यादा बड़ा ऑडिट है, कंपनी का डाटा कितना बड़ा है, उस पर भी डिपेंड करता है किस दिन मीटिंग सेट होगी। और मीटिंग किससे करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके जो लीडर्स होते हैं, हेड्स होते हैं कंपनी के अंदर, मैनेजर जैसे होते हैं ना, उनसे मीटिंग करते हैं। यूनिट हेड्स कह सकते हैं उनको, ताकि कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उनसे भी पूछते हैं कई बार ऑडिट करते वक्त। और इन पर्सनल मीटिंग्स प्रेफर्ड, दिस में बी अकम्प्लिश्ड वाई टेलीफोन और अदर वेज। अगर कई बार पर्सनल मीटिंग्स डायरेक्ट अगर वो मीटिंग शेड्यूल नहीं कर पा रहे तो कॉलिंग के थ्रू भी वो मीटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क क्या होता है, फील्ड वर्क में इसमें ये एक एवोल्यूशन फेज़ है ऑडिट का, फील्ड वर्क, जिसमें इंटरनल कंट्रोल से इंफॉर्मेशन लेते हैं और क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स और रिसोर्सेज और ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनको भी चेक करते हैं। परफॉर्मिंग अदर प्रोसीजर नेसेसरी टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑडिट, जिससे कि ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये नेसेसरी है कि ऑडिट टीम इंटरव्यू लेती है डिपार्टमेंटल पर्सनल से, एम्प्लॉयज़ से, और डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स और प्रैक्टिसेस को चेक करती है, रिव्यू करती है, मतलब चेक करती है। जिससे क्या होता है, जो कंपनी के अंदर क्लाइंट्स होते हैं उनसे भी वो ऑडिट की जानकारी लेती है। इसमें लिखा भी है, एफर्ट्स विल बी मेड टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शंस एंड कॉपरेट। मतलब जो ऑडिट क्लाइंट्स हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कई बार। और ये ऑडिट का टाइम पीरियड जो होता है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा बड़ा डाटा है कंपनी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के, उस पर भी कई बार डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में लास्ट में एंडिंग एक रिजल्ट बनाया जाता है ऑडिट का लास्ट में रिजल्ट बनाया जाता है। और इसमें सबसे लास्ट में कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं रिजल्ट को सबमिट करने से पहले। तो इसका पहला है ड्राफ्ट रिपोर्ट। ड्राफ्ट रिपोर्ट मतलब एक रिपोर्ट बनाई जाती है एक ड्राफ्ट फॉर्म में, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किससे, इमीडिएट मैनेजर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है, कुछ ड्राफ्ट फॉर्म में एक सबसे पहले बनाया जाता है, और किस वे में बना होता है वो,
रिटर्न रिस्पॉन्स डिटेलिंग द फॉलोइंग आर रिक्वेस्टेड टू द ऑडिट क्लाइंट। और रिकमेंडेशंस बनी होती हैं रिटर्न रिस्पॉन्सेज में। इसमें सबसे पहले कह रहा है करेक्ट एक्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड इट रूट कॉज। ड्राफ्ट रिपोर्ट में कंपनी के अंदर जो भी कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको रिजॉल्व कैसे करें और उसका मेन कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, वो भी पता लगाया जाता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द करेक्टिव एक्शन। और किन किन को किन किस टाइप के स्टाफ को यूज़ करके कंपनी के अंदर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है, वो भी ऑडिट के अंदर बताया जाता है। अनएक्सपेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन डेट्स। और कुछ डेट्स भी बताई जाती है कि इतने टाइम पीरियड में जो कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, मान लीजिए प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, कहीं पे लॉस अर्न कर रहा है, या फिर कंपनी जो है उसके अंदर कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है, तो उसको कैसे करेक्ट करें, वो भी ड्राफ्ट रिपोर्ट के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस और सजेशंस होते हैं ऑडिटर के थ्रू, जिसको उसको फॉलो करने होते हैं कंपनी को। एक नेक्स्ट इसका पार्ट है एग्जिट मीटिंग। एग्जिट मीटिंग के अंदर लास्ट में जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स, डीन, चेयरपर्सन्स और कुछ लोग जो होते हैं उनसे उनके इनके साथ मिलके एक मीटिंग रखी जाती है, एंडिंग में एक मीटिंग, कि उनके जो क्वेरीज हैं, कुछ उनके कुछ डाउट्स हैं, वो तो नहीं रह गए, जिसको वो बता सकें हमारे ऑडिटर्स को, और वो फिर ऑडिट एक लास्ट करेक्ट ऑडिट बना सकें, तो वो डाउट रिजॉल्व किए जाते हैं। इसमें लिखा भी है एन एग्जिट मीटिंग विल बी हेल्ड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू रिजॉल्व एनी क्वेश्चंस और कंसर्न विद ऑडिट क्लाइंट्स। ये सब बता रखा है इसमें। दोज अटेंडिंग यूजुअली इंक्लूड ऑडिट टीम, मैनेजमेंट ऑफ ऑडिटेड एंटिटी। ठीक है। इसके बाद है फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। फाइनल ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? फाइनल ऑडिट रिपोर्ट में जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट होते हैं, कॉपी और क्या है, बोर्ड ऑफ रीजेजेंट्स, यूटी सिस्टम ऑडिट ऑफिस, इन सब में फाइनल ऑडिट रिपोर्ट भेज दी जाती है। मतलब ड्राफ्ट फॉर्म में जो ऑडिट तैयार होता है उसको एंड लास्ट कंपनी के उसको एट लास्ट इन जगहों पे भेज दिया जाता है। वो कौन सी है? यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हो गया, और बोर्ड ऑफ रीएजेंट हो गया, यूटी सिस्टम ऑडिट ऑफिस हो गया, इन सब में ये कंपनी इन सब में ऑडिट रिपोर्ट भेज दी जाती है। नेक्स्ट है फॉलोअप। तो फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप में लास्ट में कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ऑडिट से रिलेटेड, अगर उसको रिजॉल्व करने हैं, और ऑडिट रिपोर्ट आखिरी में फाइनलाइज हो जाती है। इसमें यही बता रखा है कुछ प्रीवियस रिकमेंडेशन जो होती है उनको यूज़ करते हैं करेक्टिव प्लान्स में, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऑडिट है वो इजीली कंप्लीट हो सके। ये सारे के सारे प्रोसेस हैं ऑडिट के, स्टेजेस है ऑडिट के, 4 स्टेजेस है। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो कोई ऑडिटर डिज़ाइन करता है। क्यों करता है? ताकि जितने भी ऑडिट असिस्टेंट है, मतलब उसके अंडर जो काम करने वाले जितने भी असिस्टेंट हैं, वो इजीली वर्क परफॉर्म कर पाएँ, इस जो कि किसी भी टाइम लिमिट के अंदर कोई इजीली वर्क को परफॉर्म कर पाएँ, काम को कर पाएँ, और बहुत अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर पाएँ। स्पेसिफाइंग द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, इंस्ट्रक्शन गाइडेंस टू द ऑडिट स्टाफ। अब इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल प्लान है, ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। और फीचर्स क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम के? तो पहला फीचर दे रखा है, ये एक सेट ऑफ प्रोसीजर है। सेट ऑफ प्रोसीजर क्या? कि कई सारे रूल्स हैं इसके अंदर जो ऑडिटर को ना, ऑडिटर जो बना के रखता है ऑडिट असिस्टेंट के लिए। जितने भी पर्सन्स ऑडिटर के अंडर काम करते हैं उनको ऑडिट प्रोग्राम को यूज़ करना पड़ता है, ताकि वो कंपनी के अंदर रीचेक और रिव्यू कर पाएँ ऑडिट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो यही दे रखा है इसमें कि ऑडिट को मोर एफिशिएंटली करने के लिए रिटर्न स्कीम डिज़ाइन बाय ऑडिटर। ये एक तरह से एक रिटर्न स्कीम भी है जो ऑडिटर डिज़ाइन करता है। कौन? ऑडिटर जो डिज़ाइन करता है ना रिटर्न स्कीम, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑडिट वर्क। ये एक ब्लूप्रिंट भी होता है ऑडिट वर्क का, मतलब जो ऑडिट का काम करते हैं उसका ये ब्लूप्रिंट का भी काम करता है। और ये डेलीगेशन ऑफ वर्क भी फैसिलिटेट करता है। डेलीगेशन ऑफ वर्क क्या होता है?
डेलीगेशन ऑफ वर्क मतलब जो काम होता है वो ट्रांसफ़र होता है हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में, लेकिन पावर ट्रांसफ़र नहीं होती, वर्क ट्रांसफ़र होता है। जिसमें मतलब ऑडिटर जो है अपने ऑडिट असिस्टेंट को काम करने के लिए बाँट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और उनको काम विदिन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना होता है ना? तो यही बता रखा है, इट स्पेसिफाई द वर्क टू बी डन बाय द ऑडिट स्टाफ इन मैनर, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम के? तो सबसे पहला दे रखा है क्लियर इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करना ऑडिट असिस्टेंट को। मतलब ऑडिट असिस्टेंट जो हैं वो वही काम करेंगे जो ऑडिटर ने कहा होगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क एंड फिक्स टाइम स्पैन ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब काम को पूरा करना होगा एक फिक्स टाइम स्पैन के अंदर। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क। मतलब कोऑर्डिनेशन भी ये इसमें हेल्प करता है, ये ऑडिट वर्क के। जो ऑडिट वर्क है ना उसमें कोऑर्डिनेशन होता है इसकी वजह से। अब वो कैसे होता है? क्योंकि जो ऑडिट असिस्टेंट हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में और सारे प्रोसीजर यू फॉलो करने होते हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बन पाता है। नेक्स्ट है इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क एंड अवॉइड डुप्लीकेशन एंड रिपीटेशन ऑफ वर्क। रिपीटेशन ऑफ वर्क जो है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब एक का काम कई बार दो दो बार या तीन तीन बार भी हो जाता है, जबकि उसको एक बार ही होना था। कोई एंट्री को किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बार रिकॉर्ड होना था, लेकिन वो दो बार रिकॉर्ड हो जाती है। तो इससे तो लॉस हो सकता है या फिर अकाउंट्स में चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा ना हो इसके लिए भी ऑडिट प्रोग्राम का नेसेसरी है। नेक्स्ट है फेयर एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग ऑडिट टीम। मतलब ऑडिट टीम में अच्छी तरीके से काम डिस्ट्रीब्यूट हो, ये ना हो कि एक पर्सन को ज़्यादा काम मिल जाए, दूसरे पर्सन को कम काम मिले। नेक्स्ट है सर्व एज अ गाइड प्लानिंग फॉर ऑडिट वर्क इन फ्यूचर। मतलब ऑडिट असिस्टेंट जो हैं ऑडिट वर्क इसकी मदद से कर सकते हैं इजीली, और उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये बता रखा है। नेक्स्ट है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क मेथड एंड प्रोसीड्यूर में ये हेल्प करता है। मतलब एक काम करने का कितना टाइम पीरियड लगेगा उसकी डेट प्रोवाइड करता है, रूल्स प्रोवाइड करता है, और पर्सन्स इन्वॉल्व इन ऑडिट वर्क मतलब किस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस काम में, वो भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहला है ऑडिट प्रोग्राम हेल्प इन इंश्योरिंग दैट ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज आर कंसिडर्ड व्हाइल कंसिडरिंग ऑडिट। मतलब ऑडिट प्रोग्राम जो है उन सारे एरियाज़ में इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पे ऑडिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हीं की मदद से ऑडिट असिस्टेंट काम को ऑडिट को कर पाते हैं। नेक्स्ट है ऑडिट प्रोग्राम हेल्प इन ऑडिटर एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। काम को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी ऑडिट प्रोग्राम की मदद पड़ती है कि किस टाइप का पर्सन जो है एम्प्लॉई किस टाइप के ऑडिट को कर सकता है। मतलब कंपनी में अलग अलग टाइप के भी तो ऑडिट होते हैं, ऑडिट के भी कई सारे टाइप होते हैं, तो किस टाइप का ऑडिट कौन सा एम्प्लॉय कर सकता है बेहतर तरीके से, तो वो ऑडिट प्रोग्राम की मदद से ईजिली हो पाता है और उनकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसी को भी डेवलप कर पाता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑडिट टीम मेंबर टूवर्ड वर्क परफॉर्म बाय डेम। मतलब जिम्मेदारी जो है ना ऑडिट टीम मेंबर्स की, वो भी बढ़ जाती है ऑडिट प्रोग्राम के यूज़ से। ऑडिट प्रोग्राम में जो प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करने से उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है और उनकी स्किल्स भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग के स्कोप को भी रिड्यूस कर देता है टीम मेंबर्स में ऑडिट वर्क से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिट वर्क का जो स्टेटस है चेक करने में और उसको कंडक्ट करने में वो भी बहुत इजीली हो जाता है। एक ऑडिटर जो है क्या करता है, ऑडिट वर्क को चेक करता है, जितने ऑडिट असिस्टेंट ने काम किया होता है उसको चेक करता है वो, तो वो बहुत इजीली कर पाता है। इट्स प्रोग्रेस हाउ मच इट इज़ लेफ्ट फॉर परफॉर्मेंस वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। बहुत कम टाइम में ऑडिट असिस्टेंट काम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑडिट प्रिपेयर करता है वर्किंग पेपर्स विच कंटेन अ रिकॉर्ड। और अब ऑडिटर क्या करता है, वर्किंग पेपर तैयार करता है जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है पूरी की पूरी कंपनी का रिकॉर्ड होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है, कितना लॉस अर्न करती है, उस रिलेटेड से जितना भी पूरा टॉप कंपनी का डाटा है
उसका एविडेंस भी हम किस तरीके ऑडिटर किस तरीके से प्रिपेयर कर पाता है, वो उसी की मदद से ऑडिट प्रोग्राम की मदद से कर पाता है। ऑडिटर प्रिपेयर ऑडिट वर्किंग पेपर विच कंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर, और ऑडिट प्रोसीड्यूर का जो रिकॉर्ड है ना, वो इसकी मदद से यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है ऑडिटर टू कीप अ रिकॉर्ड फॉर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर फ्यूचर ऑडिट एंड रेफरेंसेस। अब ऑडिटर जो है ना, वो रिकॉर्ड करता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन को अपने पास, स्पेसिफिकली उस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लेता है ताकि फ्यूचर ऑडिट और रेफरेंसेस में उसको इस्तेमाल कर सके। मतलब अगर किसी कंपनी ने ऑडिटर से ऑडिट करवाया तो वो सारा का सारा डेटा दे देता है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है उसको कॉपी के तौर पे भी अपने पास रखता है, उसका एक बार ही प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखता है ताकि फ्यूचर में जब कभी भी ऑडिट करवाना हो तो उसकी वो हेल्प ले सके, और बहुत ही ज़्यादा उसकी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का। तो ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, उसके जो हैं 4 डिसएडवांटेज दे रखे हैं। बेसिकली बहुत सारे होते हैं, लेकिन बुक में एसओएल की बुक में 4 अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पहला है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई सेट स्टैंडर्ड या ऑडिट प्रोग्राम नहीं होता जो हर एक एंटिटी में अप्लाई हो सके। मतलब एक कंपनी का ऑडिट करना हो तो सेम प्रोग्राम ऑडिट प्रोग्राम हर कंपनी के ऑडिट में यूज़ नहीं हो सकता। डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम यूज़ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिंगल ऑडिट प्रोग्राम हर किसी में यूज़ नहीं हो सकता, यही इसमें बता रखा है। हर कंपनी डिफरेंट टाइप की कंपनी होती है, कोई प्राइवेट कंपनी होती है, कोई स्टेटरी कंपनी होती है, दूसरे दूसरे तरह की कंपनीज होती हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसेस इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट स्टाफ। मतलब स्टाफ अपना कोई क्रिएशन नहीं कर सकता। अब कंपनी के अंदर नया इनोवेशन या क्रिएटिव माइंड जब यूज़ करते हैं स्टाफ ऑडिट करने के लिए, वो सब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑडिटर को पूरा का पूरा एग्जैक्ट वही यूज़ करना होता है जो ऑडिट प्रोग्राम में रूल्स और प्रोसीजर के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट है ऑडिट वर्क बिकम मैकेनिकल। ऑडिट का जो काम है वो मैकेनिकल हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल को ओवरलुक कर देता है, इग्नोर कर देता है, वो देखता ही नहीं इंटरनल कंट्रोल की तरफ। नेक्स्ट है ओवरलुकिंग न्यू एरियाज़। ओवरलुकिंग न्यू एरियाज़ में क्या होता है, नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं समय के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी और टाइम इवॉल्व होता है, नई नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती रहती है उसके साथ साथ। तो उसको टैकल करने के लिए नए ऑडिट प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर मैं अभी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा। अपने फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर करें। थैंक यू।